ये मैथ की माया है कि ये मैथ की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आओ आज हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 29.1 केसी नाग क्लास 11th डेरिवेटिव एंड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये वीडियो इस पार्ट का सेकेंड वीडियो है, मतलब इस एक्सरसाइज का सेकेंड वीडियो है। पहला वीडियो में हम बेसिक समझे थे, जिसमें फार्मूला ड्राइव किए थे। वो फार्मूला क्या था आपको बता दें कि आप देखे होंगे अगर वीडियो, तो उसमें फार्मूला था लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। जी हाँ, ये फार्मूला कहाँ से प्राप्त हुआ था आपको पता है? ये फार्मूला जो प्राप्त हुआ था, जैसे आपको बता दे और आप देखे होंगे कि ये क्वाड्रेंट है, इसमें कोई कर्व था और ये कर्व का जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट से थोड़ा सा चेंज करने पे क्या फार्मूला, मतलब क्या चीज मिलता है। तो जब हम लोग थोड़ा सा चेंज किए थे इस, क्योंकि ये कर्व है, ये कर्व क्या होता है, ये कर्व का भी इक्वेशन होता है। तो ये कोई, इसका इक्वेशन था एफ एक्स, इसका इक्वेशन था एफ एक्स इज इक्वल टू बाई, ये इक्वेशन था। इसमें जब हम थोड़ा सा चेंज किए, मतलब पॉइंट चेंज किए, तो ये फार्मूला क्या ड्राइव होकर आया था। आपको पिछला वीडियो में, मतलब इसके पहले वाला वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आप देखे होंगे, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ। अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार पार्ट 1 वीडियो इसका देख ले, ठीक ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो ये जो फार्मूला आया था वो किसी कर्व के पॉइंट में चेंजिंग करने से, मतलब अब हम क्या करने वाले हैं कि इस फार्मूले में डिफरेंट फंक्शन डालेंगे और डिफरेंट फंक्शन डालेगा तो वो थोड़ा सा चेंज करके फेंकेगा। मतलब इस फार्मूला का बिहेवियर ही वैसा है कि जब हम कोई फंक्शन इसमें डालेंगे ना, तो थोड़ा सा डेल्ट चेंज करेगा। कौन चेंज? डेल्ट चेंज करके फेंकेगा। डेल्ट का मतलब थोड़ा सा चेंज करेगा। समझ बात को ना, ये ऐसा मशीन है नहीं, चलिए, ये ऐसा मशीन है कि इसमें जो जाएगा वो, ठीक ना, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। प्यार ऐसा चीज है जो उसमें पड़ेगा वो रास्ता से भटक जाएगा नहीं, प्यार मोहब्बत ऐसा चीज है जो रास्ता उस पे जाएगा वो चेंज कर जाएगा। वैसे ही ये जो फार्मूला है वो फर्स्ट डेरिवेटिव फार्मूला है, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फार्मूला है। इसमें जो भी फंक्शन आएगा वो थोड़ा सा चेंज करके फेंकाएगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे पे क्या मिलती है, मतलब क्या प्राप्त होती है। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज आप लोग निकाल लीजिएगा। केसी सिन्हा बुक, देखिए केसी सिन्हा बुक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक होती है, सबसे टफ सवाल एनसीईआरटी नहीं है बाबा, केसी सिन्हा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए, पहला सवाल जो है, पहला सवाल है, आप सवाल की बात करें तो पहला सवाल है इफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो फाइंड एफ डैश टू। हम आपको बताए थे कि एफ डैश का मतलब डेरिवेटिव, एफ डैश लिखो, एफ डैश एक्स लिखो, या डी वाई बाई डी एक्स लिखो, या बाई डैश लिखो, या बाई वन। ये तीनों का तीनों जो सिंबल है वो किसका है? डिफरेंशिएशन का। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग एफ डैश हमारे बुक में लिखा है तो लिख लिए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोला है कि इफ इतना तो फाइंड इतना, तो पहले आप क्या निकालिए, पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालिए। अगर सेकेंड ऑर्डर से अगर आप बनाएंगे इसको, तो सेकेंड ऑर्डर से कैसे बनाइएगा? सेकेंड ऑर्डर से डायरेक्ट करिएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पावर, देख बाहर फेंक, 2x हो जाएगा। आपको पता है डी बाई बाई, आपको पता है ये फार्मूला, अगर आप फिजिक्स में थोड़ा सा बेसिक पढ़े होंगे तो एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन, ये 12th में पढ़ना है, 12th क्लास में, ठीक ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको बना दीजिए तो डायरेक्ट आंसर आ जाए कितना, 2x, और यहाँ पे क्या करिएगा, एफ डैश से निकल गया
और एफ डैश एक्स की जगह 2 रखेंगे तो कितना 2 गुने 2 इज इक्वल टू 4, आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 4 आ गया। लेकिन इससे नहीं बनाना है बाबा, इससे नहीं बनाना है हमको। हाँ, हमको 11th क्लास में फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ना है, क्योंकि गुरुजी आंसर तो एक ही आएगा। आप इसको सेकेंड ऑर्डर से बनाइएगा तो ऐसे बनेगा dx इज इक्वल टू पावर देख बाहर फेंक इसका डेरिवेटिव, और f2 अगर रखिएगा तो कितना हो जाएगा 2 गुने x के जगह कितना, x के जगह देखिए कितना रखेंगे 2 तो 4 हो जाएगा ये आंसर। लेकिन ठीक है ये भी सही है, लेकिन ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जो कि आपको 12th में पढ़ना है। चलिए हम इसको बनाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से, देखिए इसका भी आंसर वही आएगा। देखिए चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं फार्मूला कि एफ एक्स बराबर, वो एफ एक्स का फार्मूला है एफ एक्स बराबर, सॉरी बाबा फार्मूला क्या जानते हैं हम, फार्मूला जानते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। और अच्छा लिमिट को छोड़ दिए है, नहीं लिमिट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। चलिए करना क्या होता है ना कि एफ एक्स प्लस एच, देखिए जब यहाँ पे एफ एक्स है तो वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स एच अगर हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, जी हाँ हो जाएगा। देखिए जब यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ लड्डू तो यहाँ लड्डू, यहाँ लड्डू में जुट गया पेड़ा तो लड्डू अब पेड़ा, लड्डू पेड़ा का स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए लिमिट, लड्डू पेड़ा खाया है भैया, खाया है कि नहीं कभी, हाँ लड्डू पेड़ा नहीं खाया तो क्या खाया। चलिए x प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स का जगह कितना दे रहे देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में एच, जी हाँ। और यहाँ से देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एच, जी बाबा जी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए, कैंसिल वे में चल जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या लिमिट h टेंड्स टू 0, ये दोनों में से h कॉमन ले लीजिए तो बचेगा h प्लस 2x अब बटा में h, ये h से h क्या हो गया क्या चीज कैंसिल में चल जाएगा, कैंसिल में तो बचेगा हमारे पास f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 अप्रोचेज टू 0 कहो चाहे तो टेंड टू, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ पे रखेंगे तो 0 प्लस 2x यानी कि 2x आया, लेकिन हमको चाहिए f डैश 2 का वैल्यू, तो ये निकला एफ एक्स का वैल्यू, ये निकला एफ डैश एक्स का वैल्यू। अब हमको चाहिए एफ डैश 2, तो एफ डैश 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुने कहाँ पे 2 इज इक्वल टू 4। देखिए तो कहोगे गुरुजी ये तो यही आसान था, ठीक है ये आसान तो था, लेकिन हमको सेकेंड तो आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो आपको ये फार्मूला इससे नहीं बनाना 11th में, ठीक है बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इससे भी बना सकते हैं क्या कि आपको 12th में काम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फील करना, ये फील हुआ, एक होता है रट्टा मारना, रट्टा जिसको बोलते हैं रट कर, ठीक है, और एक होता है आया कहाँ से, ठीक है, आया ये मशीन है चेंज करके फेंका, मतलब इसको थोड़ा सा ये फंक्शन है किसी भी मतलब ये भी ग्राफ ही है, इसका हम ग्राफ खींच सकते हैं, इसका आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है अगर आप फंक्शन पढ़े होंगे तो, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो ये इसका मतलब इस ग्राफ पे कहीं भी एक बिंदु को चेंज करेंगे ना तो चेंज करने के बाद ये प्राप्त हो जाएगी ये। और हालांकि डेरिवेटिव का एक सेपरेट वीडियो बताएंगे कि इसको क्यों पढ़ा जाता है, आखिर कहाँ से इसको मतलब आखिर इसको पढ़ने से क्या फायदा, एकदम फील करवा देंगे। फिलहाल अभी फर्स्ट डेरिवेटिव आप जान लीजिए, उसके बाद सारा कहानी होगी, ठीक है। चलिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और सेकंड नंबर सवाल भी आसान है, तो हम सेकंड नंबर बताते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सेकंड नंबर सवाल पे चलते, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट डेरिवेटिव को आप बनाइएगा 11th में, 10th में सॉरी 12th में आप जाइएगा तो सेकंड, क्योंकि देखिए 12th 11th से आसान है, अगर आप 12th पढ़ लेते हैं, कहा जाता है कि 12th का एक जो 11th का एक मैथ जो होता है ना, 12th का एक एक्सरसाइज होता है, और केसी सिन्हा का एक मैथ जो होता है ना, एनसीईआरटी का
एक एक्सरसाइज होता है, बात को ध्यान में रखिएगा। केसी सिन्हा जेई के लिए बनाया गया, जेई एडवांस, इसमें बेसिक मैथ डाला जाता है उसका, ताकि बच्चा अगर कोई जेई का एनडीए वगैरह का तैयारी कर रहा है ना, तो ये मतलब उसका आसान हो जाए आगे के चल के। एनसीईआरटी केवल बोर्ड के लिए है। केसी सिन्हा बुक जो है वो अदर से सवाल देता है, इसमें थोड़ा सा अगर बच्चा ऑफलाइन मेरे से पढ़ रहा होगा अब तो पूरा उसको पढ़ा रहा होगा, क्योंकि देखिए ऑनलाइन में ज्यादा मेरा वीडियो नहीं चल रहा, ऑफलाइन में चल रहा, ठीक है। तो वो बच्चा को पता होगा कि 11th में, अगर आप पढ़े होंगे 11th में तो आपको पता चल रहा होगा। अगर आप 12th में जाइएगा ना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स बिल्कुल आसान, जान नहीं है उसमें, खाली जो जान है थोड़ा सा इंटीग्रेशन में है नहीं, और वो में इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, घबराने की कोई बात नहीं। अगर एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो बहुत ही आसान। चलिए सेकंड नंबर सवाल फिर से बोल रहा है कि इफ एफ एक्स बराबर, इफ एफ एक्स बराबर फिर से दे दिया है क्या, एक्स क्यू प्लस 1, और फिर फाइंड बोला है, फाइंड एफ डैश 3 बराबर वाट। वाह क्या बात है, फिर से वही मैथ है, फिर से मशीन, ये मशीन है, थोड़ा सा चेंज करेगा, ये ऐसा मशीन है, इस मशीन की बिहेवियर ही ऐसा कि जो इसमें डलाएगा वो चूर चूर हो जाएगा। प्यार मोहब्बत की बाबा ऐसा चक्कर है कि जो उसमें फंसेगा वो रास्ता से भटकेगा, ठीक ना, रास्ता से भटकेगा और कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये मशीन को ही बनाया जाता है, इसलिए बोलते हैं ये मैथ की माया है, कहीं धूप कहीं छाया, और सपोज नहीं, परपोज नहीं, सपोज करना है। आप डायरेक्ट परपोज पे चल जाते हैं, सपोज कीजिए कभी तो होगी चमन में बाहर की नजर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर चलिए आइए, इफ चूंकि हमारे सामने दिया हुआ, यानी हम जानते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, उग नहीं रहा है बाबा, एफ एक्स, ओहो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये फॉर्मूला है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑर्डर टेस्ट। लिमिट एच टेंड टू या अप्रोचेस टू 0, देखिए जब यहाँ पे x था तो यहाँ पे कितना है x प्लस, देखिए एफ एक्स था तो इतना फंक्शन है, तो यहाँ पे जहां जहां x होगा, जैसे ये एफ एक्स है तो हम क्या करते हैं x, ये पूरे के सिस्टम की जगह ये सिस्टम रखते हैं। देखिए देखिए भैया ऐसे समझने की कोशिश करिए, जब ये एफ एक्स है तो हमारे पास है एक्स क्यू प्लस 1, ओके, तो जब हम एफ एक्स प्लस एच रखते हैं तो कितना हो जाएगा, जहां पे x है वहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस एच क्यू हो जाएगा, और प्लस का 1, जी हाँ, यस या नो, एकदम यस या नो, बकते रहो, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि x प्लस एच ये हो जाएगा प्लस का x प्लस एच का होल क्यू और प्लस का 1, ओके, कोई दिक्कत नहीं, माइनस एक्स क्यू ब्रैकेट घेर लेते हैं और प्लस का 1, एफ एक्स की जगह देखिए, एफ एक्स का ब्रैकेट क्यों लगाएं, ब्रैकेट इसलिए लगाएं ताकि अंदर में चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज होगा, क्योंकि दो नंबर है हमारे पास और चिन्ह माइनस में है, नहीं तो अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो केवल माइनस से ही ले लेगा और इसके पास जाएगा ही नहीं, दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए इतना तो मजबूत आप लोग हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, आसान थोड़े हैं। चलिए अब यहां से हम क्या करते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला भैया बताइएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab 3a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ओके। चलिए प्लस का 1 और माइनस एक्स क्यू माइनस 1, चिन्ह चेंज कर दीजिए, -1, और नीचे में है, नीचे में x चल रहा है, ये से एक पहले कैंसिल वे में करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल होगा तो मजा आ जाएगा। चलिए और कुछ कैंसिल होगा, जी हाँ होगा कैंसिल, या लो ये भी कैंसिल वे में जा रहा है, तो बचेगा हमारे पास लिमिट h टेंड टू 0 एच क्यू प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर, ओके। इधर तो सारा कहानी खत्म हो गई, बचा यहाँ पे h, जी हाँ कोई दिक्कत, यहाँ पे तक कोई दिक्कत है, नो नो नो, दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, दिक्कत है तो यहाँ पे आप कमेंट, आपका कमेंट है आपके हाथों में, आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है, अगर दिक्कत है तो, कोई दिक्कत है
कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम देंगे। ओके चलिए, तो यहाँ पे बात यहाँ पे ये आई, थोड़ा सा इसको हम मिटा लेते हैं, एक लाइन और बढ़ाते हैं। शायद सब में से क्या कॉमन है? एच स्क्वायर सब में से कॉमन है, शायद एच स्क्वायर सब में से कॉमन है, नहीं एच सब में कॉमन है। तो भैया एच सब में से आप कॉमन खींच लीजिए, एच सब में से आप कॉमन खींच लीजिए, तो बचेगा एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा क्योंकि एच कॉमन हो चुका है। भैया उग नहीं रहा है बढ़िया से, ठीक है, धोखा देगा तो गर्दा गबड़ जाएगा। और यहाँ पे 3xh, नीचे में है h, h से h कैंसिल, कैसे? सारा में h कॉमन था, देखिए टोटल में, तो टोटल से h जब कॉमन था तो बाहर निकालिए, कॉमन था तो बाहर निकालिए भैया, कॉमन है तो बाहर निकालने में डर लग रहा है क्या? निकाल दो। चलिए यहाँ पे ध्यान में रखिए, लिमिट h टेंड टू 0, अब क्या करते हैं ना, वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं, वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू आप रख सकते हैं। डायरेक्ट रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, पहले एक लाइन लिख देते हैं, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, एक लाइन बढ़ाने में हमको क्या हो रहा है, एक लाइन आप बढ़ा दीजिए। देखिए यहाँ पे रखते तो 0 हो जाएगा, प्लस का ये कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर, और प्लस का ये रखेंगे तो पूरा 0, यानी बचेगा 3x स्क्वायर। जी हाँ, 3x स्क्वायर। और ऐसे भी ध्यान में रखिए, अगर जब आप इसको डेरिवेटिव करते हैं, अब अगर आप बेसिक फिजिक्स में पढ़े होंगे तो सर बताए होंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 3x स्क्वायर, पावर देख बाहर फेंक एक घटा, और प्लस से कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी 3x स्क्वायर, देखिए तो ये भी तो आया, लेकिन आप डायरेक्ट कर देते, लेकिन ये बेसिक मैथ है, यही तो मेन है। आपको डायरेक्ट चाहते तो हम बना सकते थे, लेकिन बाबा हमको छालाने नहीं, छाल कर नहीं पा, नहीं ना, जैसे हम लोग डूब जाते हैं किसी चीज में ना, एकदम डूब जाते हैं, वैसा ही मैथ में डूब जाएंगे। ओके, डूब कर सीखेंगे, मजा आएगा। चलिए, तो अब क्या करने हैं, हमको निकालना है एफ डैश 3, तो यहाँ से ये एफ डैश एक्स का वैल्यू निकला है 3x स्क्वायर, तो एफ डैश 3 का वैल्यू कितना, 3 गुने 3 का स्क्वायर, यानी 3 गुने 3 3 9 इज इक्वल टू कितना होगा, 27। ये आपका हो गया आंसर। जी हाँ, तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 था, 2 नंबर सवाल था, ठीक ना, इस एक्सरसाइज का। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, मजा आने वाला है, ठीक ना। चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं भैया, थोड़ा सा मिटाते हैं, ज्यादा नहीं मिटाएंगे, थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा सा, ओ नो। चलिए, और घबराइएगा नहीं, 1-2 महीना बाद, 2 से 3 महीना में डिजिटल बोर्ड आ जाएगी, ठीक ना। और कई बच्चा का रिक्वेस्ट है कि सर लाइव आइए, देखिए लाइव आएंगे, जैसे ये जो बोर्ड है ना, इस पे लाइव आने में थोड़ा सा अजब लगता है, मतलब खराब टाइप का लगता है, लेकिन घबराइएगा नहीं, 2 महीने बाद बोर्ड आएगा, डिजिटल बोर्ड पे टाल का मटाएंगे, गर्दा के मार एकदम अर्दा। ओके चलिए, तो ये कहानी थी, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, और आप लोग स्क्रीनशॉट इतना देर से नहीं लिए होंगे, ऐसा थोड़े है कि नहीं लिए होंगे। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऐसा ही देखिए आप चाहते तो सेकंड डेरिवेटिव से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव से जब हम बनाएंगे ना, तो यहाँ पे वायलेट नहीं है, आपको सेकंड डेरिवेटिव 12th में तो सीख ही जाइएगा, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव आपको फील होना चाहिए ना, कि अच्छा फर्स्ट यानी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन को हम कितना जगह पे आप आके जाइए, अगर बीएससी करिएगा, आज न कल आप बीएससी कभी ना कभी करवे करिएगा, तो अगर आप बीएससी करिएगा मैथ्स लेकर, तो एक बात को ध्यान रखिए, बड़े बड़े कैलकुलस का जो सवाल होता है ना डेरिवेटिव का, तो बड़े बड़े सवाल सेकेंड डेरिवेटिव से नहीं बनता, फर्स्ट डेरिवेटिव से बनता, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा 3 का, वैसा ही बनाना है। चलिए 4 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, 3 से मैं बना लीजिएगा कि बना दे, नहीं बाबा बना लीजिएगा, सब सेम है तो एक को बना लीजिएगा कुछ कुछ। इफ एफ एक्स बराबर एम एक्स प्लस सी, और बोल रहा है कि फाइंड करना, आपको ये फाइंड करना। जी हाँ, एक बात को आप ध्यान रखिएगा कि ये जो एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक लाइन का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक ना। यहाँ पे एम स्लोप होता है, हालांकि आप नहीं पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, ये आपको पता है कि स्लोप होता है, ठीक ना, अच्छी बात है। हमको निकालना ये, अगर हम इसको सेकंड डेरिवेटिव से निकालें तो डायरेक्ट निकल जाएंगे, कैसे? देखिए एम
इंटू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ठीक, और प्लस का सी मतलब कांस्टेंट 0, यानी कि m हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 भी रखिएगा तो कांस्टेंट m ही, आंसर इसका m आ जाएगा, ठीक ना। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर कितना है। जी हाँ, देखिए 4 का m ही आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार में आप इसका जवाब दे सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव से, लेकिन हमको फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे निकालना है, जो देखिए आपको एक बात और बता दें, चलिए बाद में बताएंगे, अभी नहीं, सब बात अभी बता दें, सारा बात अभी नहीं बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। चलिए, चूंकि हमारे पास लिमिट h टेंड टू 0 लिमिट h टेंड टू 0 और फार्मूला होता है fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। जी हाँ, फिर लिमिट h टेंड टू 0, देखिए fx, यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे fx है तो जब हम यहाँ पे ऐसे रख देंगे x प्लस h रखेंगे यहाँ पे इसके जगह पे, तो जहां जहां m है x है वहां पे ये आ जाएगा, और प्लस में c कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कि हम इसके जगह पर ये लिख सकते हैं m बाबा m x प्लस h प्लस c, और fx का वैल्यू है m x प्लस c, लेकिन ब्रैकेट क्लोज करके नीचे में h। चलिए अब यहां से h टेंड टू 0, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, जी हाँ, mx प्लस mh प्लस c मल्टीप्लाई कर लिए, इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दिए, माइनस mx माइनस c, यहां से हो जाएगा h, ये कैंसिल चल जाएगा, ये कैंसिल चल जाएगा, ओके, ये h से h कैंसिल, बचेगा लिमिट h टेंड टू 0 m, और आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज कांस्टेंट होता है, तो ये निकला f डैश x का, ये निकला कितना, ये निकला f डैश x इज इक्वल टू m, तो f डैश से हमको निकालना है 0, तो कांस्टेंट पे कांस्टेंट हो जाएगा, m ही हो जाएगा। जैसे बात समझिए, जैसे अगर fx का वैल्यू है 2, अगर f बराबर 10 रखिएगा तो भी 2 आएगा, f बराबर अगर 11 रखिएगा तो भी 2, f बराबर अगर 5 रखिएगा तो भी 2, मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन जो होता है ना कभी वेरी नहीं करता, इनपुट आप कुछ भी डालिए आउटपुट वही रहेगा, इनपुट आप कुछ भी डालिए आउटपुट वही रहेगा वेरिएबल फंक्शन का, सॉरी कांस्टेंट फंक्शन का। और यहाँ पे देखिए, अगर देखिएगा तो यहाँ पे f डैश 0 m ही रहेगा, क्योंकि f डैश x इज इक्वल टू m है, और अगर x के जगह आप 0 रखिएगा तो यही m ही रहेगा, क्योंकि m जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, स्लोप है, लाइन का स्लोप, और स्लोप जो होता है कांस्टेंट होता है, ठीक ना। जैसे कोई आदमी जो होता है, कोई देखा होगा, मतलब किसी का लड़की लोग का देखी होगी, देखा होगा, ठीक ना, कि कभी कभी कोई भाव ही नहीं देता, क्यों नहीं देता है भाव, पता है, सारा लड़का उसी पे लगल है, भाव कहाँ से देगा, भाव बढ़ गया, सब लगल है ओकरे पर, नेटाहा पेटाहा सब साला लगल है ओकरे पर, अब ओकरो लग रहा है कि हाँ सब तो हमरा पर लगल ही, भाव नहीं देगा। अब उसका सेटिंग होने के जुगाड़ रहेगा ना, कहीं उसको सेटिंग होने का जुगाड़ रहेगा ना, तब नहीं सेटिंग होगी, ताकि इतने ना उसको मन फुला दिया लड़का लोग ना, जलने से निकल रहा है, उनने से ओहो मार रहा है चका, सब आदमी ऊपर पड़े, कितना बात, क्या बात है, अब उसका मन बढ़ गया, वो चेंज नहीं होगा, मन नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए मन ही नहीं बदलेगा, आप कुछ भी इनपुट दीजिए, कुछ भी इनपुट, आप बाइक लेके जाइए, हीरो होंडा लेके जाइए, स्कूटी लेके जाइए, थार लेके जाइए, भाव नहीं देगा, कोई लड़की भाव ही नहीं देता, ठीक है, लड़का भी कोई भाव नहीं देता है, लड़की तो खुश हो रहे हैं, सर बड़ाई कर रहे हैं पूरा, लड़कों को भाव नहीं देता है। यही बात है इसमें, आप इनपुट में कुछ भी डालिए, कांस्टेंट फंक्शन को फर्क नहीं पड़ता, वो कोई रहेगा, आप कितना चलिए, 4 बजे भोर में निकल के बाल झाड़ के जाइए, पीछे गाड़ी लेके, तक भी नहीं करेगा, भाव भी नहीं देगा। वही बात है, कांस्टेंट फंक्शन कभी भाव नहीं देती है, कांस्टेंट फंक्शन कभी किसी का भाव नहीं देती है। इनपुट आप कुछ भी डालिए, आउटपुट हमेशा सेम रहेगा, मतलब मन कभी नहीं चेंज होगा, समझे बात को ना। चलिए, तो ये कहानी थी आउटपुट, सॉरी ये कहानी थी किसका, ये कहानी थी क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक नंबर सवाल आप बना लीजिएगा, सेम है इसलिए छोड़े हैं, नहीं बनेगा तो आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन नंबर सेंड कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा, अगर आपको नहीं बनेगा तो सेंड करिएगा,
00 14 15 96। इस पे ना सवाल भेजिएगा केवल, अब ज्यादा तंग नहीं करिएगा, नहीं तो फिर ब्लॉक कर देंगे, ठीक ना। केवल सवाल आप करिएगा, सवाल का जवाब मिल जाएगा, अगर नहीं जो बनेगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है किधर गया, लो 5 नंबर सवाल क्या है भैया, 5 नंबर सवाल। एफ एक्स बराबर जो है, एफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एफ टी है, एफ टी है, टी है, टी है, टी एफ टी जो है वो है 3t² और +1। बोला कि फाइंड 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 एफ डैश 1 बराबर 0। लो देखिए फिर से वही चीज है, फिर से ये तो आप तो बना लीजिएगा इसको, ये तो बन जाएगा भैया, बन जाएगा, ये बनेगा बाबा, बनेगा। फॉर्मूला होता है x + h - f(x) h, डायरेक्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ रखेंगे। अच्छा ये यहाँ रखेंगे तो कहाँ, अच्छा एक मिनट, ये t में है ना, हमारे पास फंक्शन जो आया था x में आया था। एक बात और गौर करके सुन लेना, ठीक ना, हमारे पास ये t में है, वेरिएबल यहाँ t है, लेकिन हमारे पास x है फॉर्मूला में। क्योंकि हमारे पास x में इसलिए आया था क्योंकि उस समय जब हम लिए थे तो fx लिए थे, वेरिएबल क्या लिए थे, x लिए थे। तो आप यहाँ पे x की जगह ना t कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे t कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे t वेरिएबल हो जाएगा। ऐसा थोड़े है कि ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, कर्व पर केवल x ही है, वो तो हम मान लिए, पाई भी हो जाती है, t भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती, कुछ भी वैरी कर सकता है, ठीक है। चलिए तो कुछ मत करिएगा, जब ये t है तो t की जगह कितना रखाएगा, ये रखाएगा, यानी कि 3 × t + h² + 1 और माइनस में f यानी कि 3t² + 1। देखिए बनेगा कि नहीं, ये वाला बनेगा कि नहीं बताइए, ये बना लीजिएगा ना, a + b के होल स्क्वायर तोड़ देना है, काट कूट करके फिर से वो लिमिट का सवाल, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बना लीजिएगा, ठीक है। टाइम कहाँ बर्बाद करें, आगे क्यों चलते हैं। चलिए 5 नंबर सवाल आप बना लीजिएगा, क्योंकि आसान है, देख लीजिए सारा काम है, a + b का होल स्क्वायर तोड़िए नहीं यार, गजब की बात है, सारा मैथ हम ही बनाए हो। चलिए चलिए इसको भी मिटा लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप बना लीजिएगा, समझिए ना, सवाल में कोई जान नहीं है, आप बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे सोचने योग्य बात है, क्या सोचने योग्य बात है बाबा, सोचने योग्य बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका बिल्कुल आसान है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स, हाँ तरीके, एक्स का डेरिवेटिव निकालना है बाबा, 1 होगा और आप इसी से निकाल लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे हम सवाल नंबर जो बनाते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव 7 भी सारा आसान है, चलिए बनाते हैं, 7 बनाते हैं, 7 सब नहीं छोड़ेंगे, सब छोड़ेंगे तो हो जाएगा गर्दा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू 3x एट x इज इक्वल टू 2। ओके चलिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसको आप डेरिवेटिव, अगर सेकंड डेरिवेटिव से निकालने के लिए बोलेगा तो तुरंत आंसर आ जाएगा कितना, 3, और बस 3 आंसर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। चलिए फिर से बनाते हैं। ओके चलिए आइए देखते हैं, चूंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) + h - f(x) और बट्टा में h, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए तो यहाँ पे x रखिएगा, यानी कि 3 × x + h। ये बात समझने की कोशिश करिएगा, देखिए जब यहाँ x है तो यहाँ x है, तो जब यहाँ पे x + h होगा तो फंक्शन की बिहेवियर कुछ यूं होगी, ठीक ना, बदल जाएगा, अच्छी बात है। माइनस f(x) का जगह कितना है, 3x है, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे में h चल रहा है, यानी लिमिट h टेंड टू 0 3x + 3h - 3x/h, कुछ यहाँ पे कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये एच कैंसिल, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 बचेगा 3, और कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट होता है 3, यानी कि f(x) का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब यहाँ पे आप कुछ भी रखिएगा, x की जगह 2 भी रखिएगा तो भी 3, आप यहाँ पे आप कुछ भी रखिए,
कुछ भी रखिए, बताए ना कांस्टेंट का फंक्शन हमेशा कांस्टेंट में, कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू को इनपुट डालते हैं तो आउटपुट में चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक ना। जैसे अभी बताएं, बार बार बता रहे भैया, कितने बार बताएं हो, कितने बार बताएं हैं? प्यार मोहब्बत की बात तुरंत समझ में आ जाती है। ए गुरुजी थोड़ा सा संत, क्लास में अगर एक बार बात निकाले ना इधर उधर की, बच्चा झप से लपकेगा, अरे बाप रे बाप, अच्छा अच्छा बात आज करते थे। सुने गुरुजी एक बार और बता, एक बार और बता हैं। अहिया पे 76 बार बताते हैं, ये मुंह लटकाता है सुथनी है। सर जी एक बार और बताइए हैं। क्लास में जानते हो कितना बच्चा को हमने देखे नींद मार रहे सर, पढ़ा रहे कभी कभी ना मैथ पढ़ा रहे, नींद मार रहे उन्हें बीच में कोना में बैठ के, 100 को बैच चलता है ऑफलाइन में, पीछे बच्चा देखते कि नींद मार रहे हैं। और कहीं एक आध गो बात करती है ना शादी ब्याह वाला बात, अरे पगला गए लिखल बराती का करो पगला, एक उधर से पूरा एकदम ध्यान बात देता, अरे हम भी गए लिखल बराती, हमरा पर ना कोई ध्यान दे, कहाँ ध्यान देगा हैं, मटुआल रहता ध्यान देगा तोरा पर, कहती है रे पागल। चलिए नहीं लेकिन होता है, चलिए और सबका जमाना होता है, ठीक ना। इसको मिटा लेते हैं बाबा, अपना लोग देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चलिए स्क्रीनशॉट में कमी नहीं होना चाहिए, कमी नहीं खिलना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 हो गया था, 8 नंबर सवाल बड़ा इजी है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, हम fx का जो वैल्यू दिया हुआ है 999x, बोला है कि एट x इज इक्वल टू 10, सॉरी 100 नहीं 100। चलिए इसका अगर डेरिवेटिव निकालने की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका अगर 8 है, अगर इसका डेरिवेटिव निकालने की बात करें सेकंड ऑर्डर से, तो आप डायरेक्ट बताइएगा कैसे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, और अगर हम x की जगह 10 रखते हैं तो भी 9, लो बन गया, सेकंड डेरिवेटिव से बन गया। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव से नहीं बनाना है, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव से बनाना है, तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव फिर से बड़ी आसान है बाबा, बहुत आसान है, आप लोग बना लीजिएगा, x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से ना फंक्शन x है तो ये 90, ये इसका मतलब कि यहाँ पर अगर हम x प्लस एच रख दे तो वैल्यू 99 और x की जगह कितना x प्लस एच हो जाएगा, जी हाँ, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 99x प्लस एच माइनस 99x, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये पता है ना किसका है, ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, एफ डैश एक्स का, समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए 99x प्लस 99h, और नीचे में h चल रहा है, माइनस 99h अपॉन में h, यहाँ से कुछ चीज कैंसिल में चल जाएगा, ये कैंसिल चल जाएगा, शायद ये कैंसिल हो जाएगा, ओ नो ये नहीं कैंसिल होगा, ये कैंसिल नहीं होगा बाबा, ये x है, ध्यान रखिएगा, ये x है, ये h है, ये कैंसिल चल जाएगा, और ये सी है, यहाँ पे बचेगा कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 99, और 99 का लिमिट कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट होता है, तो यानी f डैश x का वैल्यू कितना आ गया 99, तो f डैश 100 का वैल्यू भी 99 पे भी कांस्टेंट है, बस बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 9 देखते हैं, 9 देख लेते क्या बनने वाला है, क्या 9, ओहो सारा सवाल आसान है, 10 भी आपसे बन जाएगा, ठीक ना। चलिए 10 तक बनाते हैं, 10 तक बनाते हैं, 10 नंबर सवाल क्या है, 10 नंबर सवाल क्या है बाबा, बोला कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 एट एक्स बराबर 10, ओके। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें जान क्या बाबा, चूंकि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां से देखिए
कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अभी हम बताए थे कि आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू अब रखिए, जब x प्लस एच रखेंगे तो भी वैल्यू 3 आएगा, यानी यहाँ पे 3 माइनस 3 और ये 0, इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू कितना होगा 0। और आपको पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव से भी 0 आ गया। और अगर ये f डैश x का वैल्यू आया 0 और अगर आप f x की जगह 10 रखते हैं तो भी आ गया 0। तो आज की कहानी यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 से ऊपर सवाल को चर्चा करने वाले हैं, फिर आगे भी ऐसे ही सवाल है, ठीक ना, क्योंकि अभी मेरे पास ऑफलाइन क्लास है। तो आज का वीडियो लेक्चर ये समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑल ऑफ यू।